Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर कंटिन्यू है और आज हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। हम इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग, और उसके बाद जो है हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो देख लेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग का, और जो मेन आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जिसमें प्लानिंग कमीशन होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स होते हैं और हमारे 5 ईयर प्लान होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और लास्ट में उसके बाद जो है अभी अपडेट जो है वो नीति आयोग का जो है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है या क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है। देखिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया यानी कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, ब्रिटिश जो है यहाँ से चले गए, देयर वाज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इम्पॉवरिश्ड पीपल इन द कंट्री। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तादाद थी उन लोगों की जो काफ़ी गरीब थे। तो एक गवर्नमेंट जो थी उस टाइम जो बनी 1947 में, तो उनका क्या काम था। पहली बात थी कि उनका काम रहेगा पॉवर्टी एलिवेशन का काम रहेगा, कि गुर्बत को दूर करना, जो लोग गरीब हैं उनका स्टेटस जो है, उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड्स है उसे इम्प्रूव करना। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइफ स्टैंडर्ड जो है पीपल का, ये उनका जो है वो एक मेजर जो है वो कंसिडरेशन था उस टाइम की गवर्नमेंट का। अब हम बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो है इसे एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी? एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी। जब कभी भी हम प्लानिंग की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं, तो प्लानिंग बाय डायरेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट की बात कर सकते हैं, इंडिक्टिव प्लानिंग की बात कर सकते हैं, इंपरेटिव प्लानिंग की बात कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्लानिंग हमारे पास है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, फिजिकल प्लानिंग है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। लेकिन जो इंडिया ने जो उस टाइम जो है अडॉप्ट की थी, तो वो क्या थी, उसे एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी। तो प्लानिंग बाय डायरेक्शन की हमने यहाँ पर बात करनी है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी नीडेड अ डायरेक्शन विच वॉज क्रिपल्ड बाय द फॉरेन सब्जुकेशन। जो ब्रिटिश थे, जो यहाँ पर जो उनका रूल था, उनकी जो हुकूमत थी इंडिया में, जब वो यहाँ से चले गए तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो जो है क्रिपल हो चुकी थी, बिल्कुल लाचार जो है उस कंडीशन में जो है वो पड़ चुकी थी। तो इंडिया जो था, इट वॉज स्टिल अ जियोग्राफिक एक्सप्रेशन। आप जानते हैं डिफरेंट जो है वो स्टेट्स थी उस टाइम, जो थी वो एक प्रिंसली स्टेट्स थी। तो हर किसी का जो है अपना एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन था। जैसे कि महाराष्ट्र है वो मराठा थे, पंजाब जो था वो पंजाबी थे। तो अपना जो ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन था वो हर कोई स्टेट में, हर किसी लोगों में जो था। और इंडिया इन स्टेटों से मिलकर एक यूनियन बनती है। अब जो है जो उनके एक्सप्रेशन थे लोगों के, तो एक यूनियन बनना भी काफ़ी मुश्किल था। तो एक नेशन बनाने के लिए जो है लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी था। अदर देन स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल के स्पिरिट के अलावा जो फैक्टर रिक्वायर्ड थे फॉर बाइंडिंग द पीपल वर फ्यू, तो वो काफ़ी कम जो है ऐसे फैक्टर। सिर्फ एक फ्रीडम स्ट्रगल जो था ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिससे लोगों को जोड़ा जा सकता था, लेकिन अब फ्रीडम हो चुकी थी। अब लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाए, डिफरेंट स्टेट्स को जो है कैसे जोड़ा जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क था। तो उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस थे, उस टाइम के जो थिंक टैंक्स थे, उन्होंने अडॉप्ट किया प्लान्ड इकोनॉमी एंड अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है वो बॉडी जो है वो बनाई गई, जिसमें जो भी इकोनॉमिक डिसीजन था रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये जो है सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। तो इट इज़ अ गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी जो थी, जो फॉर्मुलेट करती ही थी इकोनॉमिक प्लान को, यहाँ की कंजम्पशन, प्रोडक्शन, वेजेस को, प्राइसेस को। तो ऐसी जो है ये मॉडल जो है कम्युनिस्ट इकोनॉमी में जो है एडॉप्ट किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है बात करेंगे प्लानिंग कमीशन की। लास्ट में जो है एक प्लानिंग कमीशन जो है मार्च 1950 में बनाया गया था। एक कैबिनेट रेजोल्यूशन के तहत जो है एक बनाया गया था और ये एक परमानेंट बॉडी थी। अच्छा, जो प्लानिंग कमीशन थी इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, अभी पढ़ेंगे आगे।
उससे पहले हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं कि कैसे हमने इकोनॉमिक प्लानिंग को जो है स्टार्ट किया इंडिया में। 1934 का जो ईयर था, 1934 का, यहाँ पर जो है प्रपोजल रिलेटेड टू द इकोनॉमिक प्लानिंग के फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का नाम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस बुक को लिखने वाले जो थे विश्वेश्वरैया थे, जो कि एक इंजीनियर भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे। इन्हें भारत रत्न भी जो है वो मिला है। इन्होंने अपनी बुक में जो है पहली बार प्रपोजल दिया था इकोनॉमिक प्लानिंग का। फिर हम बात करते हैं दूसरे स्टेप में। 1938 में हरिपुरा सेशन होता है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा सेशन होता है। यहाँ पर जो है कांग्रेस कमेटी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इसके बारे में बात की। और हरिपुरा सेशन के जो उस टाइम के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हम बात करते हैं 1943 की। 1943 में एफर्ट जो है बनाए जाते हैं बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ के थे? बम्बई के जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो एफर्ट्स वर मेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द बम्बई अंडर अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसे कहा जाता है बॉम्बे प्लान। क्या कहा जाता है? बॉम्बे प्लान। इस पे जो है आपके JKSSB में क्वेश्चन 2018 में जो है वो आया था बॉम्बे प्लान से रिलेटेड। तो बॉम्बे प्लान जो था, यहाँ इसके जो चेयरमैन है, अगर इसकी बात करेंगे तो JRD जो टाटा थे वो इसके चेयरमैन थे। वाइस चेयरमैन की बात करेंगे, दामोदर दास बिड़ला जो थे वो इसके वाइस चेयरमैन थे। तो इस वजह से इसको टाटा बिड़ला प्लान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाटा बिड़ला प्लान, बॉम्बे प्लान को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर अब जो है इसके बारे में बात की गई। फिर 1943 में ही जो है कुछ और प्लान्स भी आते हैं, जैसे कि 1943 में गांधीयन प्लान आता है, वो भी प्रेजेंट किया गया था। फिर जो है पीपल्स प्लान जो है वो लेके आए थे लेबर लीडर एमएन रॉय, ये भी आ गया था। फिर 1944 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है एस्टेब्लिश किया गया था। तो उसमें जो है इसमें जो एस्टेब्लिश किया गया, अगर मैं बात करूँगा डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो एक जो हमारे पास जो थे अर्देशीर दलाल जो थे वो एक राइटर थे बॉम्बे प्लान के, तो उन्हीं की गाइडेंस में इसको जो है वो ऐसे जो है वो लाया गया था। फिर 1944 के बाद जो है 1946 आता है। यहाँ पर प्लानिंग कमीशन बनाई जाती है। प्लानिंग कमीशन 1946 में फॉर्म की जाती है। मैंने फॉर्म पे जो है टिक दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट कब की गई, सेटअप कब की गई, तो डिफरेंट लैंग्वेज रहती है क्वेश्चन की। तो प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री 1946 में। फिर 1946 में ही जो है प्लानिंग काउंसिल को भी जो है एस्टेब्लिश किया गया था। और प्लानिंग काउंसिल के जो चेयरमैन जो थे वो कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो थे एडवाइजरी प्लानिंग काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी प्लानिंग कमीशन के लिए। फिर उसके बाद जो है 1946 के बाद भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि 1950 में जो है एक और प्लान आता था जिसे हम सर्वोदया प्लान कहते हैं। सर्वोदया प्लान कहेंगे। सर्वोदया प्लान जो है वो लेके आए थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने प्रेजेंट किया था। फिर हम बात करते थे प्लानिंग कमीशन जो है फाइनली जो है एस्टेब्लिश की गई थी 1950 में। तो अब हम बात करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन जो है इट वाज सेट अप बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 1950। मार्च 1950 में ये बेसिकली 15 मार्च को एस्टेब्लिश की गई थी। मैं डेट भी लिख देता हूँ। अब प्लानिंग कमीशन पहली बार, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है? अगर हम देखेंगे अपने आइन में इसका जिक्र नहीं है, तो ये क्या होगा? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। क्या होगी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहेगी प्लानिंग कमीशन। तो इसे याद रख लेंगे। प्लानिंग कमीशन जो है एक नॉन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक एडवाइजरी कॉरपोरेशन है बेसिकली। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो देखेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्लानिंग कमीशन के? पहली बात, प्रमोट करेंगे रैपिड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उस टाइम जो लोग थे काफ़ी गरीब थे,
और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव करना था, उसे प्रमोट करेंगे। एंड द एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, जो भी हमारी कंट्री में रिसोर्सेज है उनका जो है बेस्ट यूज़ करके, एफिशिएंट यूज़ करके जो है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव करेंगे। सेकंड है इंक्रीज करेंगे हम प्रोडक्शन अपनी कंट्री में। थर्ड रहेगा ऑफर अपॉर्चुनिटी टू ऑल फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स मेन यही थे कि हाई रेट ऑफ ग्रोथ होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इम्प्रूव होना चाहिए, हमने अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना है। अब मॉडर्नाइज कैसे करेंगे? 2-3 तरीके हैं कि हम अडॉप्ट करेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज। अब वो टेक्नोलॉजी खाली इंडिया में से तो नहीं होगी, बल्कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज या डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज से जो है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। फिर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की भी बात की गई थी। मतलब हमारा क्या था कि हमने अपना इम्पोर्ट जो है, जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे थे उसे अवॉइड करेंगे और अपना प्रोडक्शन हम जो है वो इम्प्रूव करेंगे। अब वो चीज़ें जो इंडिया में जो है प्रोड्यूस होती है तो वो हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ये रहा था। ठीक है, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना था, तो इसके लिए जो है ऑफर करते थे अपॉर्चुनिटीज टू ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। अच्छा स्टूडेंट्स, जो भी जो है इस वीडियो को देख रहा है, आप अगर हमारे फेसबुक पेज से या इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए। स्टडी मटीरियल के लिए www.homeacademy.in पे आपको विजिट करना होगा। तो अब देखिए, जो आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो ये है 5 ईयर प्लान जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग हुआ तो 1950 के बाद जो है प्लानिंग कमीशन ने जो है रिकमेंड किया कि 5 ईयर प्लान बनाए जाए, 5 वर्षीय योजना बनाई जाए और उसी 5 वर्ष की जो योजना होगी उसी पे वो गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। तो 5 साल के लिए जो है प्लानिंग करते थे पहले साल में और अगले 5 साल उसे इम्प्लीमेंट करते थे। सो 5 ईयर प्लान इज अ मेथड ऑफ प्लानिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर लिमिटेड पीरियड। वो लिमिटेड पीरियड कितना था? 5 साल का था। अब ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लाया था? सोवियत यूनियन यानी कि जो रशिया था, वहाँ पर जो है ऐसे प्लान बनाए जा रहे थे और बाद में कुछ डिफरेंट सोशलिस्ट स्टेट्स में भी ऐसे प्लान बन रहे थे। तो वहीं से बेसिकली हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो इंडिया का जो बेसिकली 5 ईयर प्लान था, ये कब लॉन्च किया गया? 1951 में। तो पहला 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च किया गया और कब तक चला? अगले 5 साल यानी कि 56 तक चला। तो लास्ट में जो हमारा प्लान था अभी, वो 12th 5 ईयर प्लान था, जो कि 2017 में जो है वो कंप्लीट हुआ। और उसके बाद ये जो 5 ईयर प्लान था, इसे टर्मिनेट कर दिया गया एनडीए गवर्नमेंट ने। और उसके बाद 12वें प्लान के बाद 13वां प्लान नहीं है। तो 12 ही प्लान है हमारी कंट्री में। उसके बाद जो इसे रिप्लेस कर दिया गया है किससे? नीति आयोग से। तो इसके बाद हम नीति आयोग भी पढ़ेंगे। तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है एक 3 ईयर एक्शन एजेंडा है, 7 ईयर की स्ट्रेटेजी पेपर रहेगा और 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट होगा। तो ये हम नीति आयोग में ही पढ़ेंगे। अब बात करने वाले हैं हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखनी है, वो हम देखेंगे। पहली बात, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, पहला जो है 5 ईयर प्लान जो है वो किसकी लीडरशिप में एस्टैब्लिश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में। डेट याद रखेंगे, पूछी जाती है। 1951 से 56 के बीच में पहला 5 ईयर प्लान जो है वो लेके आए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पहला जो प्लान था वो किस पे बेस्ड था, या टारगेट इसमें क्या थे? ये बेस्ड था हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। इट वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल की कुछ मॉडिफिकेशन की थी, मतलब बेसिकली उसी पे ये बेस्ड था। इसका मेन फोकस जो था वो क्या था? मेन फोकस जो था यहाँ पर कंट्री की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मेन फोकस जो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या था? एग्रीकल्चर में की डेवलपमेंट थी। अच्छा, एग्रीकल्चर के लिए हमें इरिगेशन चाहिए होता है, तो यहाँ पर जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए गए। क्या बनाए गए? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट।
सबसे पहली बात जो की, ये बहुत अच्छी बात थी, उस टाइम जो है कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था एग्रीकल्चर में। तो उस टाइम के जो पॉलिटिशियन थे जिनका ये विजन था कि हमने सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, पहले हर किसी तक खाना पहुंचाना है, तो उसके लिए जो है कंट्री की एग्रीकल्चर जो है वो मजबूत होनी चाहिए, उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पर जो है बाकरा नंगल डैम बनाया गया, दामोदर एंड हीराकुंड डैम बनाए गए, ठीक है। और उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1952 में जो है वो स्टार्ट किया गया। तो मेन फोकस आपको याद रखना है, कंट्री की एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। अच्छा, क्या यह प्लान सक्सेसफुल था या जो है सक्सेस नहीं मिली? बहुत से ऐसे प्लान आप पढ़ेंगे जिसमें सक्सेस नहीं मिली, जो टारगेट हमने सेट किए थे वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए। हमने यहाँ पर पहले प्लान में 2.1% का टारगेट रखा था, लेकिन हमें उससे ज़्यादा सक्सेस मिली, तो 3.6% जो है हमारा ग्रोथ रेट रहा, ठीक है। तो याद रखेंगे 3.6% ग्रोथ रेट रहा। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ये एक सक्सेसफुल प्लान था, यहाँ पर हमें सक्सेस मिली। तो इस प्लान के लास्ट पे अगर आप देखेंगे हमारी कंट्री में 5 IITs भी जो है वो बन चुके थे, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। सेकंड 5 ईयर प्लान का जो ग्रोथ रेट जो था वो 4.1 के आसपास था। हमने टारगेट कितना किया था? हमने टारगेट किया था 4.5, लेकिन उससे थोड़ा कम जो है वो अचीव हुआ। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है सेकंड 5 ईयर प्लान की? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 1956 से अगले 5 साल के लिए, यानी कि 1961 तक। किसकी लीडरशिप में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में। इट वॉज क्रिएटेड यूजिंग द PC महलनोबिस मॉडल। प्रोफेसर PC महलनोबिस का मॉडल था 1953 का, उसी मॉडल को अडॉप्ट किया। तो अगर पूछा जाता है किस मॉडल पे बेस्ड था, तो PC महलनोबिस के मॉडल पे बेस्ड था सेकंड 5 ईयर प्लान। अब यहाँ पर हमने जो है क्या क्या टारगेट रखे हैं? मेन फोकस जो था कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी। पहले प्लान में हमने एग्रीकल्चर में जो है वो डेवलपमेंट की पहले 5 साल। सेकंड में हमारा जो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप देखेंगे बहुत से यहाँ पर स्टील प्लांट बनाए गए, बहुत से यहाँ पर जो है वो लोकोमोटिव्स की जो है वो इंडस्ट्रीज लगाई गई। जैसे कि मैं चित्रांजन लोकोमोटिव्स की बात करूँ, वो भी इसी टाइम जो है एस्टेब्लिश की गई। उसके अलावा स्टील प्लांट जो है वो लगाए गए, स्टील प्लांट जो है वो कंट्री में लगाए गए। अब देखिए स्टील प्लांट जैसे आपने सुना होगा, रौरकुली उड़ीसा में स्टील प्लांट है, ये स्टील प्लांट लगाया गया। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर भिलाई जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी मशहूर है, ये स्टील प्लांट जो है लगाया गया। उसके अलावा वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में स्टील प्लांट लगाया गया। तो ये इंडस्ट्रीज जो बनाई गई सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाई गई। दिस प्लान फेल शॉर्ट फॉर इस टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 4.5%। टारगेट ग्रोथ रेट 4.5% था, लेकिन इसने जो अचीव किया वो 4.1 से लेकर कहीं कहीं 4.2 लिखा है, तो इसके आसपास जो है वो उसने अचीव किया। तो इतना जो है याद रख लेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो जो है ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। इसी में जो है आपके MCQ जो है कवर हो जाएंगे। अब बात करने वाले हम थर्ड 5 ईयर प्लान की, ठीक है। अब इसमें जो है पहले तो याद रखेंगे कि फेलियर प्लान था। फेलियर प्लान क्यों था वो भी बात करेंगे। इट वॉज क्रिएटेड बिटवीन 1961 से लेकर 62 के बीच में जो है इसे बनाया गया। 61 में शुरू हुआ, अगले 5 साल के 66 तक चला। कौन इसके जो है वो लीडर थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके लीडर थे। दिस प्लान आल्सो नोन एज गडगिल योजना। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इसी प्लान को जो है वो गडगिल योजना भी कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो है हमारा ईयर प्लान था, गडगिल योजना भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम जो थे जो है गडगिल जो थे वो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। तो ये जो प्लान था इसका जो प्रिंसिपल गोल था वाज टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आत्मनिर्भर की बात यहाँ पर की गई थी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। एग्रीकल्चर पे जो है फोकस तो किया गया,
एज वाज द इम्प्रूवमेंट इन द वीट प्रोडक्शन, और वीट प्रोडक्शन में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। इसे फेलियर प्लान भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? आप जानते हैं कि 1962 में एक वार होती है। ये वार इंडिया चाइना की वार होती है, इंडिया की और चाइना की जो है वो वार होती है 1962 में। फिर 1965 में जो है वो एक और वार होती है। ये वार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की होती है। और इसके अलावा एक्सट्रीम ड्रॉट की कंडीशन जो है वो आ जाती है, कहत पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं होती है। ये ड्रॉट जो है वो 65 के बीच से 66 के बीच में रहा। अब देखिए 3 ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं 62 में, 65 में 2 इंसिडेंट हो जाते हैं, तो प्लान की जो है सक्सेस जो है उतनी ज़्यादा नहीं रहती। हमने यहाँ पर जो है वो जो प्लान किया था वो तकरीबन 5.6 का जो है वो टारगेट दिया गया था अपने को, लेकिन जो हम अचीव कर सके वो 3.3 के आसपास जो है वो अचीव कर सके। तो याद रखेंगे, इंडिया वॉज इन्वॉल्व इन 2 मेजर वार्स। 2 मेजर वार्स में थर्ड प्लान में इंडिया जो है वो इन्वॉल्व हुआ। ये एक तो साइनो चाइना इंडिया जो कन्फ्लिक्ट हुआ था 62 में, और इंडिया पाकिस्तान वार 1965 में। दीज बैटल एक्सपोज्ड अवर इकोनॉमी। ये बैटल से इन्होंने हमारी इकोनॉमी की वीकनेस को जो है वो इम्पोज किया, और हमारी अटेंशन जो अब हुई वो डिफेंस इंडस्ट्रीज की तरफ हुई। इंडियन आर्मी, प्राइस स्टेबलाइजेशन और इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें जो है हमें जो है हमारी अटेंशन की तरफ गई कि डिफेंस इंडस्ट्री को हम फोकस करें, इंडियन आर्मी की तरफ फोकस करें, स्टेबलाइजेशन की तरफ फोकस करें। तो इंडिया जो है उस टाइम जो है काफ़ी इन्फ्लेशन भी जो है वो हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो टारगेट था हमने 5.6 जो है वो टारगेट जो है वो अचीव किया था, ठीक है। बट द एक्चुअल टारगेट जो था वो 2.45 से 3 पॉइंट तक जो था वो टारगेट रहा। डिफरेंट बुक्स में जो है वो डेटा अलग अलग लिखा हुआ है। फिर हम बात करने वाले हैं प्लान हॉलीडेज की। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा प्लान हॉलीडेज भी। देखिए प्लान हॉलीडेज जो है वो 66 से 69 तक चला। 66 से जो है वो 69 तक क्यों चला? आप जानते हैं जो थर्ड प्लान था वो फेल हो चुका था, तो इसके लिए जो है हमने कुछ 3 एनुअल प्लान बनाए। हमने अपने लिए 66 में एक प्लान बनाया, फिर 67 में एक एनुअल प्लान बनाया, फिर 68 में एक एनुअल प्लान बनाया। इस तरीके से जो है हम जो है प्लान बनाते गए एक साल के लिए, और अपने टारगेट को जो है वो टारगेट करते रहे। तो फ्रॉम 1966 से 1969 तक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 3 एनुअल प्लान, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लान हॉलीडे, इन रेस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ द प्रीवियस प्लान। क्योंकि तीसरा प्लान फेल हो चुका था, उसी के रेस्पेक्ट में जो है ये प्लान हॉलीडेज लेके आए। इंडो पाकिस्तानी एंड साइनो इंडिया वार जो थे वो प्राइमरी काज थे इस प्लान कैंसलेशन के, जिसकी वजह से हमने जो है जो फेलियर हमें मिला तीसरे प्लान में। अब एनुअल प्लान जो हमने बनाए इस पीरियड में 66 से 69 के बीच में, वो किसके रिलेटेड थे? एग्रीकल्चर के लिए रिलेटेड थे, और उसी के रिलेटेड सेक्टर के रिलेटेड थे, इंडस्ट्री सेक्टर के रिलेटेड थे। मतलब हमने एग्रीकल्चर को, हमने इंडस्ट्री सेक्टर को, हमने जो उसके डिफरेंट सेक्टर थे उनको सारों को इक्वल जो है वो अटेंशन दी। इन ऑर्डर टू बूस्ट द कंट्रीज एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट पे भी फोकस किया। कंट्री की जो एक्सपोर्ट थी हमने उस पर भी फोकस किया। गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया रुपी डीवैल्यूएशन। मतलब डीवैल्यूएशन क्या होता है? लेट अस सपोज $1 जो है वो उस टाइम लेट अस सपोज 30 रुपीज़ का था। तो अब कंट्री ने क्या किया, $1 की कीमत को डीवैल्यूड करके 50 कर दिया। तो कंट्री जो थी, गवर्नमेंट थी उस टाइम, उन्होंने अपनी करेंसी को भी जो है वो डीवैल्यूड कर दिया, ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाए। एक्सपोर्ट जो होगा क्या होगा, ताकि वो बढ़ जाए। अब हमें क्या कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि जो पहले हमें $1 के 30 रुपये मिल रहे थे, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया उसकी प्राइस हमने 30 रुपये रखी $1 में, तो हमने एक्सपोर्ट किया तो हमें $1 मिलेगा जिसकी कीमत 30 रुपये होगी। अब यहाँ पर हमें 50 रुपये उसकी जगह मिल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट जो है लोग जो बिजनेस होंगे वो ज़रूर करेंगे कि हमको पैसा जो है वो अब ज़्यादा मिल रहा है। और जो है इंपोर्ट
अल्टीमेटली कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी कोई फॉरेन से प्रोडक्ट बेच रहा है जिसकी कीमत $1 है, अब वो इंडिया भेजेगा तो इंडिया से इसको 30 रुपये जाएंगे, लेकिन जब डीवैल्यूड कर दिए तो यहाँ पर जो हमारा जो है वो 50 जा रहा है। अब देखिए फोर्थ 5 प्लान की बात करेंगे। फोर्थ 5 प्लान में हमने क्या काम किए, पहले तो 1969 से जो है वो 74 की तरफ चला, 69 से जो है वो 74 के बीच में होगा। इस प्लान में भी जो है हमारा टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाया। हमने 5.7 के आसपास जो टारगेट किया था, लेकिन 3.3 मिला। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी इट लास्टेड फ्रॉम 1969 से 74 के बीच में रहा, 69 से 74 के बीच में ये प्लान रहा। दिस प्लान हैड 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला था एक्सपेंशन करना, जो हमारे ऑलरेडी प्लान है, विद स्टेबिलिटी और ग्रेजुअल सेल्फ सफिशिएंसी। और उसने क्या बात की, 14 वो मेजर नेशनल बैंक्स, जो इंडियन बैंक्स जो थे उन्हें नेशनलाइज किया। 14 नेशनल बैंक्स को हमने क्या किया, नेशनलाइज किया ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन भी जो स्टार्ट किया गया। लेकिन इसके बीच में एक वार होती है 1971 में, इंडो पाकिस्तान वार, और उसके बाद जो है बांग्लादेशी लिबरेशन वार जो है होती है, जिसकी वजह से इस प्लान में भी उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। तो वन ऑफ द प्लान्स मेजर गोल जो था वो ये भी था कि इम्प्लीमेंट करेंगे हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को। दिस प्लान फेल्ड विद अ ग्रोथ रेट ऑफ ओनली 3.3% कंपेयर टू द एम ऑफ 5.7%। तो यहाँ पर भी ग्रोथ हमें उतनी ज़्यादा जो है वो नहीं मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 5th 5 प्लान को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।